हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपका स्काई राइवल्स की, यानी जो ग्लोबल फाइटर आर्म्स रेस है और साथ ही साथ जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक पिवट है यहां पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपका एक न्यूज पढ़ी जहां पर यह न्यूज थी कि इंडिया इज आइंग सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट एंड अल्टीमेटली जो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट है वो आपका इट इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू, आपको पता ही है कि राफेल की डील हुई और अगेन वी आर प्रोक्योरिंग अबाउट 114 राफेल जेट्स, ठीक है, 114 राफेल जेट्स और आपका प्रोक्योर किए जाने हैं। तो यहां पर आपका सुखोई Su-57 की जो आपका जो ये प्लेन है ये क्यों मायने रखता है और साथ ही साथ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस पूरे कंप्लीट सेशन में। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैक्टिकल मूव था इंडिया का, दैट इज कि हमने अभी रिसेंटली आपका 114 राफेल जेट्स जो है वो आपका प्रोक्योर करने का डिसीजन आपका लिया है। ये जो पूरी डील है ये लगभग आपका $30 बिलियन की आपका डील रहने वाली है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें आपका, तो आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द कंटेक्स्ट? द कंटेक्स्ट इज सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट, जिसको कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो आपका प्रोक्योर करना चाहता है। एंड दैट इज बिकॉज कि जो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट है ये आपका जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। एंड राइट नाउ वी डू नॉट हैव अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन इंडिया में नहीं है। एंड अल्टीमेटली विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द 6th जनरेशन एज वेल, जहां पर ऑलरेडी यूएस की बात करूं तो यूएस जो है ऑलरेडी आपका जो है बोइंग F-47 को आपका डेवलप कर रहा है। एंड ऑल्सो चाइना जो है वो आपका टेस्ट कर रहा है J-36। अगेन अगर मैं बात करूं आपका, तो दे विल बी द फ्यूचर टेक, या फिर हम कह सकते हैं ये आपका 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आपका होंगे। व्हेन इट कम्स टू द स्क्वाड्रन, तो इंडिया में जो आपका अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्क्वाड्रन्स की अगर मैं बात करूं आपका, तो टोटल आपका 42 स्ट्रेंथ आपका होनी चाहिए स्क्वाड्रन्स की, जो बेसिकली रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। बट एट द सेम टाइम वी जस्ट हैव 31 स्क्वाड्रन्स। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो हमारे यहां पर जो स्क्वाड्रन्स हैं उनमें अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो वी हैव सुखोई Su-30 Mark 1 प्लेन्स, इसी के साथ साथ सेपेकेट जैगुआर प्लेन्स है। वी हैव MiG-29 एज वेल। MiG-21 को आपका अब यूज नहीं कर रहे हैं, इनको आपका डीकमीशन कर दिया गया है। देन वी हैव Dassault मिराज जो आपका प्लेन्स है 2000, एंड देन वी हैव Dassault राफेल प्लेन्स एंड ऑल्सो वी हैव LCA Mark 1 तेजस। एट द सेम टाइम अगर हम यहां पर कंपेयर करें चाइनीज एयरफोर्स और आपका इंडियन एयरफोर्स की, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में जहां पर आपका जो है लगभग 29 से 31 स्क्वाड्रन्स इस समय पर प्रेजेंटली आपका जो है दे आर ऑपरेशनलाइज्ड, वहीं पर चाइना में लगभग 100 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स है, जिसमें अगर हम बात करते हैं आपका डिफरेंट जनरेशन की, तो दे हैव 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स, उसके साथ 4.5 जनरेशन भी है, दे हैव 5th जनरेशन एंड ऑल्सो द अटैक स्क्वाड्रन्स दैट दे हैव, और 100 से ज्यादा स्क्वाड्रन है। जब हम बात करते हैं आपका अबाउट दी फाइटर जेट्स, तो दे हैव मोर देन 2000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 450 से ज्यादा आपका एयरक्राफ्ट्स हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आपका, तो वी हैव टोटल स्ट्रेंथ, जो करंट स्ट्रेंथ है वो आपका लगभग 29 स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो MiG-21 है इनको डीकमीशन कर दिया गया है। -3 आप कर दीजिएगा, क्योंकि पहले आपका 3 स्क्वाड्रन जो है वो MiG-21 की थी, जिनको कि आपका डीकमीशन करके एक स्क्वाड्रन जो है वो आपका एक्स्ट्रा रेज की गई है। तो वी हैव 29 स्क्वाड्रन्स राइट नाउ जो आपके अभी एट प्रेजेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं जो प्रोजेक्टेड स्ट्रेंथ है बाय 2035, दैट इज जस्ट 35 to 36, जबकि आपका 42 स्क्वाड्रन्स तो अभी फिलहाल आपका रिक्वायर्ड है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। अगेन अगर मैं बात करता हूं आपका, तो चाइना का यहां पर जो एडवांटेज है उसको आप यहां पर देख सकते हैं बहुत क्लियरली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अगर मैं बात करूं आपका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, तो यहां पर ऑलरेडी जो चाइना है वहां पर दे हैव दी When it comes to J-20 ऑलरेडी आपका ऑपरेशनलाइज्ड है, साथ ही साथ आपका कैरियर बेस्ड J-35 आपका प्लेन्स है, जो कि आपका दे आर दी 5th जनरेशन, ये आपका 5th जनरेशन प्लेन्स है। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस डेटा जो है वो आपका ये सजेस्ट करता है कि देयर इज पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। तो यहां पर एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट रिस्क भी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका, तो वी आर फेसिंग थ्रेट्स एट 2 फ्रंट्स, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो आपका 2 फ्रंट्स पर आपका ये जो है वी हैव दी थ्रेट। तो ये थ्रेट आपका जो है 2 तरफ से हमारे सामने है।
एंड दैट इज फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान एज वेल। सो अल्टीमेटली यहां पर एक गैप बन जाता है और अल्टीमेटली ये जो गैप है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर, बिकॉज ये जो स्टेल्थ गैप है, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यहां पर हमारे पास कोई भी वी डू नॉट हैव एनी स्क्वाड्रन दैट ऑपरेट द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड अल्टीमेटली ये वल्नरेबिलिटी विंडो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया के AMCA प्रोग्राम की, तो जो AMC है HAL का, वो आपका इंडक्ट होगा समवेयर अराउंड मिड 2030s, यानी कि आपका लगभग हम मान के चल सकते हैं 2035 तक ये आपका इंडक्ट हो जाएगा। बट राइट नाउ वी हैव अ गैप ऑफ 10 ईयर पीरियड। तो ये जो 10 साल का जो गैप है, इसको भरने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका इंडिया जो है वो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको प्रोक्योर करे, और चाहे वो आपका सुखोई Su-57 ही आपका क्यों ना हो। सो अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू द एयर सिक्योरिटी, आपने कई बार ये टर्म्स पढ़े होंगे, 1st जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। सो अल्टीमेटली ये जनरेशन क्या होती है? दे आर बेस्ड अपॉन ऑन दी वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर आपका बेस्ड होती है। और साथ ही साथ जैसे हमारे कंप्यूटर्स में भी वी हैड डिफरेंट जनरेशंस, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट AI। सो उसी तरीके से आपका यहां पर भी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो 3rd जनरेशन आपका एयरक्राफ्ट्स है या फाइटर जेट्स है, वो आपका डिपेंडेंट थे अपॉन द स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी या मैकेनिक्स के ऊपर। इसी के साथ साथ जो आपका 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, वो आपका एवियोनिक्स के साथ साथ, बेटर है कि एवियोनिक्स के साथ साथ दे वर डिपेंडेंट अपॉन द मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स या मल्टी रोल फाइटर जेट्स, जहां पर आपका जो है वो अटैक भी कर सकते हैं, वो रिकॉनेसेंस भी कर सकते हैं। उस तरीके से आपका एक ही प्लेन आपका डिफरेंट रोल्स को आपका प्ले कर रहा है। एंड देन वी हैव द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, जहां पर आपका स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन जो है वो आपका मेन होगा। यहां पर ये जो प्लेन्स है वो इस तरीके से आपका डेवलप किए गए हैं कि ये आपका जल्दी से रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। देन वी हैव द 6th जनरेशन, जहां पर आपका एक पूरा कॉम्बैट क्लाउड जो है वो आपका यहां पर बनाया जाएगा। Now when it comes to the 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे, 6th जनरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं that we are offering you with free 1:1 mentorship at Shriram's IAS and ultimately आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है while preparing for the civil services, you can reach out to us at Shriram's IAS by filling the Google form that is given in the description box. Now अगर हम बात करते हैं आपका जनरेशन 4 और 4.5 की, तो दे आर दी वर्क होर्स ऑफ दी राइट नाउ इंडियन एयरफोर्स। हमारे पास आपका सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट जो है वो सॉरी वो जनरेशन 4 एंड 4.5 है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपका, तो दे हैव द कैनराड्स, जहां पर आपका जो मैन्यूवरेबिलिटी फोकस जो है वो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहां पर जो वेपन पॉड्स हैं वो आपका बाहर है, ठीक है, दे आर दी एक्सटर्नल वेपन पॉड्स, और इसकी वजह से आपका जो है इसका जो रडार है, रडार में आपका इसको पकड़ में आना बहुत आसान हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका रडार क्रॉस सेक्शन आपका काफी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल वेपन्स पॉड आपके यहां पर होते हैं। इसका मेजर फोकस जो है दैट इज ऑन द मैन्यूवरेबिलिटी। ऐसा रडार आपका इसमें आपका बेस्ड होता है, हैवी पेलोड को ये आपका कैरी कर सकते हैं, अल्टीमेटली मल्टी रोल आपका फाइटर जेट्स होते हैं। लेकिन इनकी आपका लिमिटेशन भी होती है। जो 4.5 जनरेशन है उसमें आपका रिड्यूस सिग्नेचर्स तो आपका ऐड किए गए हैं, मॉडर्न रडार आपका ऐड किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं आपका रडार क्रॉस सेक्शन की, जो इसका जो शेपिंग है वो आपका इसको पूरी तरीके से स्टेल्थ बेस्ड या ट्रू स्टेल्थ कैपेबिलिटीज आपका नहीं देता है, ठीक है। राइट नाउ जो आपका जनरेशन 4 और 4.5 है, चाहे वो आपका राफेल है, चाहे सुखोई Su-30 Mark 1 है, ये दे आर दी बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये आपका बैकबोन है। इसके बाद वी हैव द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें आपका जो वेपन बे होता है वो इंटरनल होता है, अंदर ही आपका वेपन्स आपका होते हैं एयरक्राफ्ट में, सो दैट वो आपके वेपन्स हिडन होते हैं। अल्टीमेटली क्योंकि वो हिडन होते हैं तो इस वजह से आपका ये रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं एंड रडार से आपका बच जाते हैं। देन दे हैव द सॉटूथ एजेस एज वेल, जिसकी वजह से आपका ये रडार वेव्स को आपका डिफ्लेक्ट करते हैं। एंड सुपर क्रूज इंजन होता है, जहां पर बिना आफ्टर बर्नर के भी जो प्लेन है वो आपका Mark 1 से ज्यादा स्पीड आपका गेन कर लेता है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये पूरा डिजाइन आपका किया गया है, इसकी वजह से आपका VLO यानी कि वेरी लो ऑब्जर्वेबल कैपेसिटी आपका होती है ऑफ द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जहां पर आपका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी डिक्रीज हो जाता है और इनको रडार में पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम जो सेंसर है, इसमें सेंसर इस तरीके से लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा आजकल कार्स जो आ रही है उसमें आपका मल्टीपल कैमरास जो है वो आपका लगाए जाते हैं, ताकि आपको आसपास भी अगर कोई है तो आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से इसमें भी आपका सेंसर फ्यूजन होता है, जिसमें पायलट जो है वो आपका कॉकपिट में बैठकर 360 डिग्री का आपका टैक्टिकल पिक्चर वो आपका देख सकता है।
एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आपका इनको डेवलप इस तरीके से किया जा रहा है कि ये आपका दे विल बी द फर्स्ट लुक, पहले आपका देखेंगे, पहला शॉट ले सकते हैं एंड अल्टीमेटली दे विल बी द वन दैट विल क्रिएट और दैट विल हैव द फर्स्ट किल कैपेबिलिटीज एज वेल। अगर मैं बात हुआ आपका ग्लोबली अबाउट द ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फ्लीट, तो यूएसए में F-22 और F-35 जो है दे आर फिफ्थ जनरेशन। टर्की ने आपका कान का प्रोटोटाइप आपका डेवलप किया है, दैट विल बी द फिफ्थ जनरेशन प्लेन ऑफ टर्की। एट द सेम टाइम चाइना में आपका J-20, J-35 है जो कि आपका फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ है। रशिया हैव सुकोई Su-57 एज वेल। एट द सेम टाइम साउथ कोरिया की बात करें तो वहां पर आपका KF-21 है एंड दैट इज वाई अगर मैं बात करूं आपका साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें तो व्हेन इट कम्स टू चाइना तो वो आपका जो है जो J-20 है, J-35 है, उनकी फ्लीट्स को आपका इंक्रीज कर रहा है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द सिक्स्थ जनरेशन, जो सिक्स जनरेशन है ये आपका फ्यूचर वॉर के ऊपर आपका बेस्ड होगा, जहां पर आपका देयर वुड बी अ कॉम्बैट क्लाउड, जिसमें आपका जो जेट है, जो फाइटर जेट है, वो आपका कमांड नोड में होगा एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, जहां पर जो जेट है वो साथ साथ आपका नेवल डेटा लिंक के साथ साथ स्पेस एसेट्स को आपका जो है कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ इसके साथ आपका देयर वुड बी विंगमैन एज वेल जो इस जेट के साथ होंगे। इसी के साथ साथ जो विंगमैन होंगे ये आपका मम्टी प्लेटफॉर्म पर आपका बेस्ड होंगे, यानी कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जहां पर आपका जो विंगमैन है वो बेसिकली आपका ड्रोन सिस्टम्स होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी होंगे एंड अल्टीमेटली इन जो जेट्स है इनमें आपका डायरेक्टेड एनर्जी भी आपका इसमें इंस्टॉल्ड होगी, जहां पर आपका ऑनबोर्ड लेजर सिस्टम्स होंगे, लेजर वेपन्स आपका होंगे एंड एआई कैपेबल ऑटोनॉमस फ्लाइट्स जो है ये आपका प्लेन्स कर पाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंपैरेटिव मैट्रिक्स आप यहां पर देख सकते हैं जनरेशन 4, जनरेशन 5 एंड जनरेशन 6 एंड अल्टीमेटली ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले कि स्टेल्थ बेस्ड अगर हम बात करें तो स्टेल्थ में आपका जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6 कहां पर आपका स्टैंड करते हैं, फिर स्पीड, रोल एज वेल एज की टेक्नोलॉजी जो कि आपका इसमें यूज की जाएगी। Now when it comes to the technical profile of Sukhoi Su-57 जिसका कि आपका नेटो नेम है फेलन, तो यहां पर अगर हम when it comes to the technical profile यहां पर जो इसमें प्रोपल्शन है, प्रोपल्शन के लिए आपका AL415F1 ये जो आपका इंजन है, इस इंजन को आपका ट्रांजिशन किया गया है इस डिलिए 30 के लिए ताकि आपका इसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज आपका मिल सके। एट द सेम टाइम एजिलिटी की बात करें तो आपका 3D TVC यानी कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल आपका यहां पर इंक्लूड किया गया है सो दैट यहां पर मैन्यूवरेबिलिटी या फिर इसके जो मैन्यूवर्स हैं वो आपका काफी एडवांस हो जाएं। एट द सेम टाइम सेंसर्स की बात करें तो साइड लुकिंग एजा रेडार्स आपका यूज किए गए हैं, प्लस वी हैव दी IRST या इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम आपका इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। और पेलोड की बात करें तो इंटरनल पेलोड है और जो इंटरनल बेस है वो आपका इतने बड़े हैं कि उसमें आपका लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आपका इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ जब हम यहां पर कंपेयर करते हैं F-35 और सुखोई Su-57 को तो यू कैन कंपेयर एंड साथ ही साथ देख सकते हैं कि कौन सा जो आपका प्लेन है वो इंडिया के लिए आपका ज्यादा सूटेड है। सो व्हेन इट कम्स टू F-35 इसके जो आपका कुछ प्रोज है यानी कि इसकी खूबियां है एंड दैट इज कि जो स्टेल्थ पावर है वो यहां पर आपका ज्यादा है, इसका जो ग्लोबल नेटवर्क है वो आपका काफी बड़ा है और साथ ही साथ जो सेंसर फ्यूजन है वो आपका काफी अच्छा है। ठीक है, उस कंडीशन में आपका F-35 काफी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पर अगर हम इसको लेते हैं तो देयर विल बी नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये आपका जो है पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड होकर ही इंडिया में आएंगे। इसी के साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें आपका तो किल स्विच कंसर्न्स भी हैं। जब हम F-35 की बात करते तो इसके सोटीज तक का डाटा कि आपका F-35 ने कब कहां कौन सी आपका उड़ान भरी वो तक आपका जो है दैट विल बी मतलब वो आपका स्टोर हो जाता है, वो आपका जो है अमेरिका से ही आपका जो है उसको पूरे डेटा को आपको देखा जा सकता है। यानी कि यहां पर आपका पूरा का पूरा F-35 का मॉड्यूल जो है वो आपका इंटरलिंक है यूएसए में एंड अल्टीमेटली वहां से यूएसए जो में से ही बैठे बैठे आपका F-35 को आपका किल भी किया जा सकता है, इसके इंजन को बंद किया जा सकता है एंड दैट इज द कंसर्न दैट इंडिया हैज। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आपका तो यहां पर जो वेपन इंटीग्रेशन है वो सिर्फ जो वेस्टर्न वेपन्स हैं वो ही इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यानी कि ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसी मिसाइल जो कि हमारी इंडिजीनियस मिसाइल्स हैं वो आपका इसमें इंटीग्रेट नहीं की जाएंगी एंड यहां पर जो है यूएस पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू F-35 प्लेन्स। बट एट द सेम टाइम अगर हम सुखोई Su-57 की बात करें तो इसमें आपका इंडिया के लिए क्या क्या खासियत है
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो इंडिया को होगी, जिसकी वजह से HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको आपका मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बना पाएगा। ऑल्सो जो ब्रह्मोस है, अस्त्रा मिसाइल है, उसके लिए आपका कंपैटिबल है, इसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू F-35 और कोई भी ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम इसमें भी कुछ कमियां हैं, है ना। अगर हम बात करें आपका तो रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू F-35 और प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन डिलेज जो है वो आपका यहां पर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव से, सुखोई Su-57 इज अ बेटर अप्रोच, बेटर plane when it comes to the 5th generation aircraft, but at the same time ये सिर्फ आपका जो है this is just to fill the gap, ये आपका गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एंड गोल है दैट इज AMCA, जो हमारा जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट आपका होगा। AMCA स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका इसके जो प्रोटोटाइप है वो लगभग आपका 2028 तक आपका तैयार हो जाएगा और मिड 2030 तक ये आपका जो है इंडक्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। तो Su-57 जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा एंड द डेस्टिनेशन इज AMCA। एट द सेम टाइम हम जो है आपका 6th जनरेशन एम्बिशन प्लान को भी आपका लेके चल रहे हैं, जिसमें DRDO जो है दैट इज डेवलपिंग द ब्रेन ऑफ द 6th जनरेशन फेज इंस्टेड ऑफ द बॉडी राइट नाउ। यहां पर अगर हम बात करें आपका AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका पायलट कॉग्निटिव लीड जो है वो आपका कम की जा सके, लोड कम किया जा सके और ड्रोन स्वॉर्म्स को आपका मैनेज किया जा पाए। और क्वांटम एवियोनिक्स की तरफ आपका DRDO फोकस्ड है, जहां पर क्वांटम मैग्नेटोमीटर्स को आपका डेवलप किया जा रहा है फॉर द नेविगेशन, ताकि ये आपका बिना GPS के भी आपका उड़ सके और इनको आपका जैम ना किया जा सके। इसी के साथ साथ जो ऑल्टीट्यूड है, यहां पर काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले आपका जो है प्लेन्स आपका डेवलप किए जा सकेंगे, जो कि आपका 75,000 फीट से भी ऊपर या लगभग आपका 75,000 फीट पर आपका जो है उड़ सके। एट द सेम टाइम राइट नाउ जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट इज टू मल्टी अलाइन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपका इस समय पर इमीडिएट स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए वी रिक्वायर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसके लिए सुखोई Su-57 इज अ क्वाइट गुड ऑल्टरनेटिव। एट द सेम टाइम जो फ्रांस है उसका FCAS पार्टनरशिप के साथ इंडिया को जो है लाभ मिल सकता है, जहां पर फ्यूचर इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो आपका ट्रांसफर हो सकती है टू इंडिया एंड अल्टीमेटली डोमेस्टिकली हमें जो है AMCA और DRDO लैब्स को आपका और ज्यादा बेटर बनाना चाहिए, ताकि आपका जो है बेसिकली दिस विल बी द सॉवरन कोड, जहां पर हम क्या कर पाएंगे आपका टेक्नोलॉजी एक्सेस के साथ साथ हम इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज को आपका डेवलप कर पाएंगे। नाउ दिस आर द की टेक अवेज। अगर मैं बात करूं आपका तो आज के सेशन में हमने ये जाना कि आपका वी हैव गैप ऑफ द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, जो कि आपका फिल हो सकता है बाय सुखोई Su-57, और ये आपका इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन इज बेस्ड ऑन स्टेल्थ एज वेल एज द फ्यूजन, एंड जो 6th जनरेशन है वो कॉम्बैट क्लाउड और AI के ऊपर आपका बेस्ड होगा। इंडिया के जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर आपका जो है अगर मैं बात करूं आपका चॉइस होनी चाहिए दैट शुड बी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जहां पर इंडिया जो है को प्रोडक्शन करे, ठीक है, विद द फ्रांस एंड रशिया, और साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स परचेजेस की तरफ आपका ज्यादा ध्यान ना दे। एट द सेम टाइम एक हाइब्रिड फ्लीट जो है वो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स और साथ ही साथ इंडिजीनियस कोर टेक्नोलॉजी की दैट शुड बी विद द इंडियन एयरफोर्स दैट विल ब्रिज द कंप्लीट गैप दैट वी हैव राइट नाउ at this point of time. So that would be all in today's session. Thank you very much guys for joining me over here. इसी के साथ साथ do not forget to like the video, share the video with your friends and subscribe to our channel. एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही, तो तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। Thank you, bye bye, take care and जय हिंद।